ऑन द बैक ऑफ के कई मुमकिन उर्दू मुआनी हो सकते हैं जो जुमले के सियाक व सबाक के मुताबिक बदलते रहते हैं, ताहम चंद आम और अहम मुआनी दर्ज झैल हैं। की वजह से, की बुनियाद पर, के सहारे, के नतीजे में। अंग्रेज़ी में ऑन द बैक ऑफ आम तौर पर यह तासुर देता है कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नतीजे में इसकी वजह से या उसकी बुनियाद पर हुई है। ये अक्सर एक वाक़े के बाद फ़ौरन दूसरे वाक़े के रूनुमा होने का तासुर भी देता है। ये फ्रीज़ जुमले में एक रब्त पैदा करता है जिससे ये वाज़े होता है कि दो वाक़यात या हालात किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑन द बैक ऑफ का लहजा उमूमन मारूज़ी ऑब्जेक्टिव होता है, यानी ये महज वाक़यात के दरमियान ताल्लुक़ को बयान करता है। ताहम सियाक व सबाक के लिहाज से इसमें थोड़ा सा ज़ोर या अहमियत का तासुर भी आ सकता है। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ मौक़े पर हो सकता है, मसलन मुआशी या कारोबारी ख़बरों में जहाँ एक कामयाबी दूसरी की बुनियाद बनती है, तारीख़ी वाक़यात की वजाहत में जहाँ एक वाक़या दूसरे का सबब बनता है, साइंसी दरियाफ्तों में जहाँ एक तजर्बा अगले की राह हमवार करता है, आम गुफ्तगू में जब किसी वाक़ये के फौरी बाद कोई और वाक़या रूनुमा हो। ऑन द बैक ऑफ किसी ख़ास ज़माने तक महदूद नहीं है, ये मुख्तलिफ ज़मानों के जुमलों में इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इसका बुनियादी काम दो वाक़यात या हालात के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना है, न कि खुद फ़ेल के ज़माने की निशानदही करना। आप इसे माजी, हाल और मुस्तकबिल के जुमलों में इस्तेमाल होता देख सकते हैं। The company's profits increased on the back of strong sales. मजबूत फ़रोख्त की वजह से कंपनी के मुनाफे में इजाफा हुआ। यहाँ ऑन द बैक ऑफ ये जाहिर कर रहा है कि मुनाफे में इजाफे का सबब मजबूत फ़रोख्त है। The new law was passed on the back of public support. अवामी हमायत की बुनियाद पर नया कानून पास हुआ। यहाँ ऑन द बैक ऑफ ये बता रहा है कि नए कानून के पास होने का सहारा या बुनियाद अवामी हिमायत थी। He got the promotion on the back of his excellent performance. उसने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से तरक्की पाई। इस जुमले में ऑन द बैक ऑफ तरक्की पाने का सबब बेहतरीन कारकर्दगी को करार दे रहा है। On the back of the success of the first film, they decided to make a sequel. पहली फिल्म की कामयाबी के नतीजे में उन्होंने सीक्वल बनाने का फैसला किया। यहाँ ऑन द बैक ऑफ पहली फिल्म की कामयाबी के बाद सीक्वल बनाने के फैसले को जोड़ रहा है। The economy grew on the back of increased investment. बढ़ी हुई सरमायाकारी के सहारे मईशत में तरक्की हुई। इस जुमले में ऑन द बैक ऑफ मुआशी तरक्की का सहारा बढ़ी हुई सरमायाकारी को बता रहा है। On the back of the storm, there was widespread flooding. तूफान की वजह से वसी पैमाने पर सैलाब आ गया। यहाँ ऑन द बैक ऑफ तूफान के सबब आने वाले सैलाब को जाहिर कर रहा है। The artist's fame grew on the back of his controversial painting. फनकार की शोहरत उसकी मुतनाज़ा पेंटिंग की वजह से बढ़ी। इस जुमले में ऑन द बैक ऑफ शोहरत में इजाफे का सबब मुतनाज़ा पेंटिंग को करार दे रहा है। On the back of the new evidence, the case was reopened. नए सबूत की बुनियाद पर केस दोबारा खोला गया। यहाँ ऑन द बैक ऑफ ये बता रहा है कि केस के दोबारा खुलने की बुनियाद नए सबूत थे। She felt tired on the back of a sleepless night. उसने बेख्वाब रात की वजह से थकावट महसूस की। इस जुमले में ऑन द बैक ऑफ थकावट महसूस होने का सबब बेख्वाब रात को करार दे रहा है। ऑन द बैक ऑफ के चंद मुतबादलात और उनके उर्दू तराजुम चंद मिसाली जुमलों के साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ के नतीजे में, एज अ रिजल्ट ऑफ द रेन द मैच वॉज कैंसल्ड। बारिश के नतीजे में मैच मनसूख कर दिया गया। बिकॉज ऑफ की वजह से, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक वी वर लेट। ट्रैफिक की वजह से हम देर से पहुंचे। ड्यू टू की वजह से, ड्यू टू द एक्सीडेंट देयर वर डिलेज। हादसे की वजह से ताखीर हुई। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ की बुनियाद पर, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज क्वालिफिकेशंस ही गॉट द जॉब। अपनी काबिलियत की बुनियाद पर इसे नौकरी मिल गई। मुतबादलात ऑन द बैक ऑफ के मानी में करीब हैं, लेकिन उनमें कुछ बारीक फ़र्क पाया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ये फ्रीजेस बराह रास्त सबब और नतीजे के ताल्लुक को जाहिर करते हैं। ऑन द बैक ऑफ भी यही मानी दे सकता है, लेकिन इसमें बाज़ औक़ात फौरी बाद होने का या किसी चीज़ के सहारे तरक्की करने का ज़िमनी तासुर भी शामिल हो सकता है। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ये फ्रीज़ ख़ास तौर पर किसी चीज़ की बुनियाद या सहारे पर होने वाले अमल को जाहिर करता है। ऑन द बैक ऑफ ये मानी भी दे सकता है, लेकिन ये ज़्यादा वसीउल इस्तेमाल है। मुख्तसरन ऑन द बैक ऑफ अक्सर सबब और नतीजे के ताल्लुक को जाहिर करता है, लेकिन इसमें फौरी बाद रूनुमा होने या किसी चीज़ के सहारे तरक्की करने का एक इजाफी तासुर भी हो सकता है जो मुतबादलात में हमेशा मौजूद नहीं होता। उर्दू बोलने वाले तुलबा ऑन द बैक ऑफ का इस्तेमाल करते वक्त कुछ आम गलतियां कर सकते हैं।
बाज़ औक़ात तुलबा इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं जो कि बेमानी हो सकता है कि पीठ पर हर जगह मुनासिब तर्जुमा नहीं है। इस फ्रीज़ के सियाक़ो सबाक़ के मुताबिक मुनासिब उर्दू मानी को समझना और इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर, गलत, फिल्म की पीठ पर उसने एक किताब लिखी। दुरुस्त, फिल्म की कामयाबी के बाद उसने एक किताब लिखी। ऑन द बैक ऑफ द फिल्म सक्सेस ही रोट अ बुक। जुमले में इस फ्रीज़ की जगह बदलने से मानी गैर वाज़े हो सकते हैं। इस फ्रीज़ को आम तौर पर जुमले के शुरू में या इस हिस्से के फ़ौरन पहले इस्तेमाल किया जाता है जिस पर उसका असर हो रहा हो। मिसाल के तौर पर, गलत, तरक्की हुई मईशत बढ़ी हुई सरमायाकारी की पीठ पर। दुरुस्त, बढ़ी हुई सरमायाकारी की वजह से मईशत में तरक्की हुई। द इकॉनमी ग्रू ऑन द बैक ऑफ इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। बिकॉज ऑफ या आफ्टर को हर जगह ऑन द बैक ऑफ की जगह इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता क्योंकि इनके मानी में फ़र्क है। मुख्तलिफ मुतबादिल अल्फाज के मानी और इस्तेमाल को समझना ज़रूरी है ताकि दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब किया जा सके। मिसाल के तौर पर, सिर्फ वक्त के बाद के लिए आफ्टर इस्तेमाल करें और सबब और नतीजे के लिए ऑन द बैक ऑफ या एज अ रिजल्ट ऑफ। गलत, तूफ़ान की पीठ पर बारिश हुई। यहाँ सिर्फ वक्त का तसलसल ज़ाहिर हो रहा है। दुरुस्त, तूफ़ान के बाद बारिश हुई। आफ्टर द स्टॉर्म इट रेन्ड। दुरुस्त, तूफ़ान की वजह से सैलाब आया। ऑन द बैक ऑफ द स्टॉर्म देयर वाज फ्लडिंग। ऑन द बैक ऑफ एक अहम अंग्रेजी फ्रीज है जो किसी चीज़ के नतीजे में, की वजह से या की बुनियाद पर होने वाले वाक़यात या हालात को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके उर्दू में मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं जो सियाक़ो सबाक़ पर मुनहसिर हैं। ये फ्रीज जुमले में रब्त और तसलसल पैदा करता है। उर्दू बोलने वाले तुलबा को इसके दुरुस्त इस्तेमाल और मुतबादिल फ्रीज़ के दरमियान फ़र्क को समझना ज़रूरी है। अहले ज़बान नेटिव स्पीकर्स अपनी गुफ्तगू को फितरी, मरबूत और मुनज़्ज़म बनाने के लिए इंग्लिश फिक्स्ड फ्रीजेस का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रीजेस उनकी रोज़मर्रा की बातचीत का लाजमी हिस्सा होते हैं। इन फ्रीजेस की मदद से वो अपने ख़यालात को कम अल्फाज में ज़्यादा मुअस्सर तरीके से बयान करते हैं। गैर अहले ज़बान नॉन नेटिव लर्नर्स अक्सर ग्रामर के असूलों और अल्फाज के मुआनी को तो याद कर लेते हैं, लेकिन इन फिक्स्ड फ्रीजेस से नावाकफियत की बिना पर उन्हें अहले ज़बान की गुफ्तगू समझने में दुश्वारी पेश आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अहले ज़बान अपनी गुफ्तगू में इन फ्रीजेस को इस कदर रवानी से इस्तेमाल करते हैं कि अगर इन फ्रीजेस के मानी और इस्तेमाल का इल्म ना हो तो पूरी बात का मफहूम समझना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा तमाम उर्दू बोलने वाले तुलबा और अंग्रेज़ी सीखने वालों से गुजारिश है कि वो फिक्स्ड फ्रीजेस की अहमियत को समझें और उनको सीखने पर खसूसी तवज्जो दें। ये फ्रीजेस आपकी अंग्रेज़ी बोलने और समझने की सलाहियत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। उन फ्रीजेस को सीख कर आप ना सिर्फ अहले ज़बान की गुफ्तगू को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे बल्कि आपकी अपनी अंग्रेज़ी भी ज़्यादा फितरी और रवानी वाली लगेगी। फिक्स्ड फ्रीजेस को याद करने के बजाय उनके मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक़ में इस्तेमाल को समझने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप अंग्रेज़ी सुनेंगे और पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा ये फ्रीजेस आपके जहन में रासिख होते जाएंगे। तो आज से ही फिक्स्ड फ्रीजेस को अपनी सीखने की रूटीन का हिस्सा बनाएं और देखें कि आपकी अंग्रेज़ी कितनी बेहतर होती है। उम्मीद है कि ये तफसीली सबक आपके लिए ऑन द बैक ऑफ के फ्रीज़ को अच्छी तरह समझने में मददगार साबित होगा। अगर आपके कोई और सवालात हों तो ज़रूर पूछें।